हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार दरोगा भर्ती का जो भी इंतज़ार कर रहे थे, जिनका सपना है कि डबल स्टार मिले और यही डबल स्टार उनके कंधे पे भी सजे, तो आप सब बिल्कुल अलर्ट मोड में हो जाइए और तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये एक चीज़ तो क्लियर पता है कि बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा भर्ती आयोग जो एक ऐसी आयोग है कि जिसकी भर्ती आती है और भर्ती आने के बाद सारी प्रक्रियाओं को इतना तेज़ी से किया जाता है कि आप पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप अच्छे भली-भाँति इससे परिचय होंगे और आप समझ रहे होंगे कि कितनी जल्दी से इस भर्ती को कंप्लीट किया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम की प्रक्रिया हो, प्रीलिम्स की या मेंस के स्तर पे बात करें या फिर उसके बाद फिज़िकल की बात करें। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। 1806 पदों का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपका जारी होने जा रहा है और 1806 पदों के लिए गैड को रोस्टर मिल चुका है। तो इन सारी न्यूज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा प्रकाश हम लोग डालना चाहेंगे, जो कल का एग्ज़ाम था 17वीं बीपीएससी का। देखिए साथियों, कई सारे वीडियो अभी सामने आ रही हैं, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि पेपर को कैसे तरीके से सेंटर में एक साथ कई अभ्यर्थी ग्रुप बना कर के सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो की सत्यता की जाँच होनी चाहिए, चाहे वो ईओ के माध्यम से किया जाए, बिहार पुलिस अपने स्तर से करे, आयोग को भी जाँच करनी चाहिए। और अगर ये वीडियो सत्य है, अगर ग्रुप में बना कर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ओएमआर शीट बाहर आया है, तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच करके इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और पेपर लीक अगर हुआ है, तो पेपर को कैंसल करके फेयर तरीके से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस दरोगा भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिएगा, फिर आगे हम लोग सारे एक-एक प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो अलग-अलग न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। जैसे देखिएगा, पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। 21,000 से अधिक सिपाही के बाद 1806 दरोगा बहाल होंगे। अगले न्यूज़पेपर में देखिएगा यहाँ पे, तो क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है, सीधी बहाली और प्रोन्नति से भरे जाएँगे गृह विभाग के 30,000 पद। और इसमें देखिएगा तो दरोगा के इसमें 1806 पदों पर भर्ती होने जा रही है। हम लोग जानेंगे इसका नोटिफिकेशन में देरी क्यों हुआ और अब कितना दिन इंतज़ार करना है कि नहीं करना है, कब से आवेदन शुरू हो रहा है। और एक चीज़ है इसमें कि देखिए, अगर आप आवेदन का इंतज़ार करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका आवेदन तो आ ही रहा है और आवेदन आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म भरवाया जाता है उसके बाद बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट विदिन 1 मंथ टू 2 मंथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है उसके बाद रिजल्ट जारी करके बहुत जल्द आपका 40 दिनों के अंदर में ही आपका मेंस भी करवा लिया जाता है। और मेंस के बाद आपको 20 से 25 दिन का ही समय दिया जाता है फिजिकल के लिए। यानी सारी प्रक्रियाओं को लगभग 6 से 7 महीने में पूरा आपकी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया कर ली जाती है। सबसे फास्ट अगर कोई भर्ती होती है बिहार में तो वो दरोगा की होती है। अब देखिएगा यहाँ पे पूरी न्यूज़ को, तो गृह विभाग की विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से करीब 25,000 से अधिक रिक्त पदों पर अगले साल सीधी बहाली होगी, जबकि करीब 5,000 पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई विभागीय समन्वय बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी पत्र भेज दी है और कल ही बैठक हुआ है। ये देखिएगा, गृह विभाग के आरक्षी शाखा में एसएसपी के 18, सीनियर डीएसपी के 50, डीएसपी के 83 और स्टाफ ऑफिसर के 5 पद रिक्त है। इन्हें प्रोन्नति से भरा जाएगा। डीएसपी मूल कोटि के 153 पदों को सीधी नियुक्ति के लेकर बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी गई है। और देखिएगा, आरक्षी शाखा के अंतर्गत ही सिपाही के 21,607, चालक सिपाही के 4361 और आंसू सहायक और निरीक्षक के 305 पद रिक्त हैं। इनमें से 21,391 सिपाही के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है, चूँकि इसका फिजिकल चल रहा है और चालक सिपाही की नियुक्ति का मामला सामान्य प्रशासन के विचाराधीन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो आंसू सहायक और निरीक्षक रिक्त पदों के मामले में बिहार पुलिस अवर सेवाएं को 25 नवंबर को अधिसूचना भेज दी गई है। यानी कि इसकी अधिसूचना ऑलरेडी बीपीएसएससी आयोग को भेज दी गई है और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एसआई के 12,300 पद रिक्त हैं। इनमें से 10,509 पद प्रोन्नति से भरेंगे। शेष 1,806 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने रोस्टर क्लियरेंस कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिलहाल फाइल सामान्य प्रशासन विभाग में है, यानी कि फाइल अभी जीडी के पास से आयोग के पास नहीं गई है। अब देखिए इसका कारण क्यों है कि नहीं गई है, इसको हम लोग तो जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए उसका मेन कारण है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, अभी 27 को एक बैठक होने जा रही है, 27 दिसंबर को।
और इसमें चूँकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, सरकार की तरफ से पहल की गई है कि उनको कुछ सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसमें? तो दरोगा भर्ती में। यानी बिहार पुलिस भी भर्ती में जब दरोगा में लागू होगी तो बिहार पुलिस में भी लागू होगी। लेकिन पुलिस के विभाग के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में अगर मतलब कि फिजिकली फिट लोग नहीं जाएंगे तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट अपने स्तर से कैसे काम कर पाएगा। तो उसमें फिट लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट दे रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं दिख रहा है और इसका विरोध भी किया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा। हालांकि इसकी बैठक 27 को होने वाली है और यही कारण है कि अभी तक ये जो रोस्टर है वो बीपीएससीआई को नहीं भेजा गया है। लेकिन 27 के बाद बहुत जल्द आपका भेज दिया जाएगा आयोग को, जो भी डिसीजन होगा उसके अनुसार। और आयोग आपका जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और जनवरी में ही आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए प्रीलिम्स आपका मार्च में ही आयोजित हो जाएगा और उसके 40 दिनों के बाद ही मेंस भी आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। यानी इसी साल इलेक्शन से पहले आपकी सारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी करा ली जाएगी। तो बिल्कुल अगर दरोगा के लिए इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। बस आपको करना है कि तैयारी अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस क्लियर हो और फिजिकल भी आपको ध्यान देना है ताकि जल्द से जल्द आप इसमें सिलेक्ट हो सकें। सबके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो आरक्षित शाखा में ही चौकीदार के 10,838 पद, बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक 61 पद और परिचारी, अब निम्न वर्गीय लिपिक के लिए सिंपल 12th मांगा जाएगा। परिचारी 979 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, यानी ग्रुप डी की, जिसके लिए आपको 10th पास होना होगा। एफएसएल में सहायक निदेशक के 91 पदों से 51 पद और वरीय वैज्ञानिक सहायक के 101 पदों पर बहाली को लेकर सीआईडी से रोस्टर क्लियरेंस मिलना बाकी है, अभी इस पर रोस्टर आना बाकी है। सहायक निदेशक के 40 पद, निदेशक के 8, अपर निदेशक के 5 और उप निदेशक के 12 पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। बिहार पुलिस में रेडियो दरोगा तकनीकी के रिक्त 42 में से 22 पदों, सिपाही प्रचालक के रिक्त 933 पदों और सिपाही तकनीकी के 33 पदों पर नियुक्ति को लेकर के गृह विभाग को अधिसूचना मिल गई है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि तकनीकी के यहाँ पे 22 पदों पर तकनीकी दरोगा की भर्ती की जाएगी। गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय में सहायक अभियोजन निदेशक के 271 पद में से 256 पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति को लेकर अधिसूचना भेजी जा रही है, जबकि निम्न वर्गीय लिपिक 69 पदों पर नियुक्ति को लेकर कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। जिला व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के रिक्त 315 पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। अग्निशमन कार्यालय में फायरमैन के 250 और फायरमैन चालक के 100 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। साथ ही रिक्त 534 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। होमगार्ड में सिपाही के 334, सिपाही चालक के 57, अधिनायक लिपिक के 128, अधिनायक अनुदेशक के 244, कंपनी कमांडर के 130 और जिला समादेष्टा के 13 रिक्त पदों पर बहाली होगी। और पुलिस भवन निर्माण निगम में कनीय अभियंता के 31, लेखा सहायक के 16 और निम्न वर्गीय लिपिक के 21, आशुटंकक व टंकक के 23 व अनुसेवक के 55 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा निम्न वर्गीय लिपिक 180 कारा निरीक्षालय में और डॉक्टर के रिक्त 159 पद, मिश्रक के 46 और एएनएम के 30, प्रोबेशन अफसर के 39 सहित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो बहुत जल्द दरोगा भर्ती आपकी जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, चूँकि 27 को मीटिंग होनी है जिसमें कि ये डिसीजन आएगा कि आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि शुरू से ही इसका विरोध हो रहा है। उसके बाद आपका बहुत जल्द जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन भी जनवरी में शुरू हो जाएगा और मार्च में आपका प्रीलिम्स ले लिया जाएगा, चूँकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो बिल्कुल तैयारी अच्छे से करें और ये आपके पास बेहतरीन मौका है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल अपने है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।